सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, इसे और सुधार करो। क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होते, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होते, और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एनुअल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोग बात किए थे कि आवर्त सारणी को बनाना किस प्रकार है, उसके बारे में बात किए थे। और आज मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताऊंगा एकदम फुली ट्रिक से। शायद आप किसी अन्य वीडियो में देखे होंगे, उसके बारे में आज बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से बनाना है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 ये चारों क्लास के लिए काफी फायदेमंद होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और क्लास 10 में भी पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आज मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 2 ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, और दोनों काफी आपको सिंपल रहेगी। दोनों से आप चाहे जिससे चाहे आप उसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा कि किस प्रकार से बनाते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही साधारण तरीका है। तो वीडियो को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि सब सेलों की जो संख्या होती है फ्रेंड्स वो 4 होती है, जिसको कहते हैं उपकक्ष S, P, D और F। फर्स्ट ट्रिक में जानेंगे S, P, D, F। इसको नंबर दे दीजिए 1, 2, 3, 4, 6, 10 और 14। ए फ्रेंड्स, S में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिक से अधिक 6, D में 10 और F में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हम रख नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये आप जो आपका मैजिक ट्रिक है, इससे आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किस प्रकार से बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, सबसे पहले ट्रिक फर्स्ट में चलेंगे। आप S देख रहे हैं, S को क्या कीजिए, 2 बार आप S लिख दीजिए। S जितना दिया हुआ है सभी को फ्रेंड्स आपको करना क्या है, 2-2 बार लिखना है। लेकिन आपको लिखना कैसे है, S आपका है तो हमने 2 को S लिख दिए। अब S के बाद देखिए P आता है, तो करना क्या है फ्रेंड, पीछे से इसको भी हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। PS, तो यहाँ पर लिखिए PS 2 बार है, फिर PS लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपका D दिया हुआ है, तो पीछे से इसे भी 2 बार लिखिएगा, DPS, DPS। फिर चलेंगे DPS। अब इसके बाद DPS आपका 2 हो गया। अब चलिए देख रहे हैं यहाँ पर आपका F है, F को भी करना क्या है, उसी प्रकार से पीछे से आपको 2-2 बार लिख देना है। FDPS, यहाँ पर लिखिए FDPS, FDPS 2-2 बार हमने क्या कर दी, इसका नामकरण कर दीजिए। अब करना क्या है, S पर देखिए जो हमने नाम इसका कोडिंग दे दिए थे 1, 2, 3, 4, तो S को आप कहां से शुरू कीजिएगा, 1 से। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1S। अब S जहां जहां है वहां पर काउंटिंग कर दीजिए, 1S के बाद 2S, 3S, 4S के बाद यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको 5S कर लीजिए। यहाँ आपका हो गया 6S, आप यहाँ S दिया हुआ तो हो गया 7S, और A हो गया आपका फ्रेंड्स 8S। S को हमने कोडिंग कर दी, जहां जहां S है उसको क्रम बाई हमने क्या कर दिया, इसका नामकरण कर दिए। अब देखिए P को हमने कोड 2 दिए, तो इसकी गिनती कहां से शुरू होगी, इसकी गिनती 2 से शुरू होगी। जहां जहां P है तो P आप देख रहे हैं यहाँ से, तो 2P
पी यहाँ दिया हुआ, 2 के बाद क्या होता है 3 आता है, 3 के बाद आपका हो जाएगा पी, यहाँ देख रहे हैं 4 हो गया, यहाँ पी हो गया आपका 4, तो ये आपका क्या हो गई 5, इसके बाद पी ए आपका 6 और ए आपका फ्रेंड्स कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए डी की गिनती कहाँ से शुरू होगी, तो 3 से शुरू होगी, तो डी की गिनती 3 से शुरू होगी, तो 3 आपका डी कहाँ यहाँ दिया हुआ है 3 हो गया, डी आपका है यहाँ 4 कर देंगे, अब डी यहाँ दिया हुआ है 5 और ए डी दिया हुआ है क्या हो गया 6। एफ चलेंगे गिनती 4 से, एफ आपका यहाँ से शुरू है, एफ हो गया 1 और एफ हो गया इस 4, तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड 5 हो गया, 4 के बाद क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, एक कोड की तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। ये आपका फर्स्ट ट्रिक था और सेकेंड ट्रिक जो बताऊंगा वह भी काफी आसान है, तो दोनों से फ्रेंड्स पहले इसका दोनों का ट्रिक देख लीजिए और उसके बाद आपको बताएंगे कि दोनों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाएंगे तो सेम आता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट ट्रिक, सेकेंड ट्रिक यहाँ चलते हैं। सेकेंड ट्रिक आप पहला तो हमें समझ में आ गया, इस प्रकार से सेकेंड वाला करना क्या है, आपको 1 एस यहाँ लिखना है, इसी के सामने आप यहाँ लिखिए 2s, 2 पे 3s, 3 पे 3d, 4s, 4 पे 4d, 4f, 5s, 5 पे 5d, 5f, नीचे चलेंगे फिर 6s, 6 पे 6d, 6f, अब यहाँ 7s, 7 पे 7d, 7f। इस प्रकार से हमें कर दिए, क्योंकि आवर्तों की संख्या फ्रेंड्स 7 ही है, इसलिए हम लोग 7 तक चले गए। अब इसको काटना होगा फ्रेंड्स, आपको अगर काटने के लिए आ गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत कम समय में से आप बना दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स काटेंगे, काटने से पहले इसे गोला के रूप में कर देते हैं ताकि देखने में ये आपको अच्छा लगे, तो बनाने में और मजा आएगा, क्योंकि आपको फ्रेंड क्लास 10 12 हमेशा आपको केमिस्ट्री से के चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको 2-4 नंबर का कुछ ही देता है, इसलिए इस कंसेप्ट को आज दूर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, गोला हम कर दिए, अब उनको काटना किस प्रकार से, अगर आप काट दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका बन गया, ठीक है। चलिए तिरछे फ्रेंड्स काटिएगा, फर्स्ट का कट गया, कलम को फ्रेंड चलाइएगा तिरछा, तिरछा कलम चलाइएगा, आपको सीख भी जाइएगा कि काटना किस प्रकार से। अब अगर हल्का आप तिरछा कर दिए तो फ्रेंड्स आपको दिक्कत हो जाएगी काटने में। आप चाहे तो इसे भी आप काट सकते हैं, इच्छा है तो आप इसे भी काट सकते हैं, अगर नहीं इच्छा है फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगे कि नहीं हम इसको भी काट देंगे तो काट सकते हैं, इस प्रकार से पीछे काट सकते हैं। फ्रेंड्स हमने काटने के बारे में सीख गए कि इसको काटना किस प्रकार से, यही आपका मैजिक ट्रिक है फ्रेंड, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। चलिए अब इसको बनाकर देखते हैं, कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं और उसको बनाकर देखते हैं कि मेरा दोनों फर्स्ट ट्रिक सेकेंड ट्रिक आपका दोनों एक जैसा आता है कि नहीं है। चलिए कैल्शियम ले लेते हैं 20, कैल्शियम, कैल्शियम की परमाणु संख्या फ्रेंड्स 20 होता है, यह देखेंगे तो कैल्शियम ले लेते हैं। इसको फर्स्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और सेकेंड से देखेंगे कि मेरा दोनों से बना हुआ सेम है कि नहीं। तो देख रहे फ्रेंड्स 1s, एस पर आपका 2 होता है, 2 कर दिए। एस के बाद आप देख रहे हैं 2s दिया हुआ है, एस पर भी कितना होता है फ्रेंड्स 2 होता है,
अब इसके बाद 2p आपका दिया हुआ है, p के बाद चलेंगे फ्रेंड्स से आपके यहाँ पर 6 दिया हुआ है, p में आपका इलेक्ट्रॉन 6। तो इस प्रकार से काउंटिंग भी आपको करते जाना है ताकि 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 2 4 4 6 10, 2p हो गया। 2p के बाद यहाँ चलेंगे, सामने चलेंगे, जब तक एक खत्म नहीं होगा तब तक आप यहाँ से शुरू न होइएगा। 3s दिया हुआ है, इस पर कितना 2 होता है। अब यहाँ चलेंगे फ्रेंड थेरेपी, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18। अब 3s p के बाद आपका क्या हो जाएगा 4s, s पर कितना होता है फ्रेंड्स 2 होता है। तो आप काउंटिंग कीजिए, 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 2 20। लास्ट में आपका फ्रेंड्स s ब्लॉक का तत्व आ रहा है। आप चार्ट देखिएगा, चार्ट से आप पता चल जाएगा आपको कि लास्ट में जो एलिमेंट्स आपको, जिस ब्लॉक का एलिमेंट्स आपका SPDF में आएगा फ्रेंड्स, वही उसका जो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस ब्लॉक का आपका होगा। तो S में आपका देख रहे हैं S, तो आप जाकर चार्ट आवर सारणी में देखिएगा कि कैल्शियम जो है आपका एस ही ग्रुप जो आपका ऑर्बिटल है, उपकक्ष है, सबसेल है, उसमें आएगा। तो फर्स्ट के हिसाब से हमने इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख गए। अब चलते हैं फ्रेंड्स सेकेंड ट्रिक से देखेंगे कि यही मेरा मान आता है कि नहीं है। अगर यही मान आ गया तो फ्रेंड्स जो इच्छा करे आप फर्स्ट एंड सेकेंड उससे किसी भी से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो चलिए 1s आपका सेकेंड ट्रिक है, इस पर आपका 2 हो गया। उसके बाद चल रहा है आपका कटा हुआ कहाँ है 2s है, 2s s पर कितना होता है फ्रेंड 2 होता है, 2 कर दीजिएगा, जितना होता है उतना कर दीजिएगा। अब 2s के बाद यहाँ पर 3s नहीं आना है क्योंकि इसके बाद आपको कटा हुआ है 2p के बाद 3s है। तो 2p पहले चलेंगे फ्रेंड्स, तो 2p पर कितना होगा 6 आपका होगा। p पर देखिएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। p के बाद आप नीचे आपका 3s है तो 3s कर दीजिए, इस पर 2 हो गया। 3s के बाद 4s नहीं आना है बल्कि कहाँ जाना है 3p के पास। अब 3p के पास चलते हैं फ्रेंड्स, काउंटिंग भी करिएगा, 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 हो गया। अब हम कहाँ चले 3p। अब 3p के बाद कौन कटी हुई है 4s कटी हुई है फ्रेंड, तो 4s पर कितना होगा आपका 2 होगा। आप काउंटिंग करके दोनों से मिला लीजिए, दोनों का जो मान जो दिया हुआ है दोनों का आपको सेम ही आएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बना सकते हैं। चलिए एक और लेते हैं फ्रेंड्स, चलिए जिंक ले लेते हैं 30, जिंक 30 ले लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिंक जो है आपका संक्रमण तत्व होते हुए भी संक्रमण के श्रेणी में नहीं आएगा। अगर रहेगा किस उपकक्ष को संक्रमण तत्व कहा गया है तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, डी जो आपका उपकक्ष है उसको संक्रमण ग्रुप कहा गया, संक्रमण तत्व कहा गया है। लेकिन 30 आपका जो आपका जिंक और 48 आपका CD जो है और 80 आपका Hg जो है, ये तीनों छोड़कर बाकी जितने भी डी ऑर्बिटल में डी उपकक्ष में जितने भी तत्व शामिल है सभी फ्रेंड्स आपका संक्रमण तत्व के श्रेणी में आता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको बनाएंगे फर्स्ट पहले ट्रिक से बना लेंगे, उसके बाद सेकेंड से देखेंगे। आपका 1s लाना है आपको 30। चलिए 1s s पर आपका 2 हो गया, कहाँ चलेंगे 2s s पर क्या हो गए 2। अब यहाँ चलेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा 2 पे, p पर आपका 6। अब यहाँ चलिए सामने, जब तक पूरे ही आपका ये नहीं होगा तब तक चलिएगा नहीं। अब इस पर आपका 2 हो गया। अब 3p कहता है तो p पर कितना फ्रेंड्स 6। 4s चलेंगे, इस पर कितना हो गया 2। अब 4s के बाद कहाँ आएंगे 3d आएंगे। अब काउंटिंग कीजिए पहले, 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 2 20, ये 20 आ गया। और आपका d में कितना होता है फ्रेंड्स 10 होता है, तो ये आपका कितना हो गए 3d 10 हो गया। याद रखिएगा जिंक कैडमियम CD और Hg 80 का जब तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा तो लास्ट में आपका तीनों में फ्रेंड्स आपका
डी में आपका 10 ही मान आएगा, ना कि कम पूरे ही अपना इलेक्ट्रॉन पूरा रख लेता है। A3 एक ऐसा तत्व है, धातु है, जो आपको तीनों रख लेगा, बाकी जितने भी है सभी कोई 5 कोई 7 कोई 8 इस प्रकार से रखेगा। तो हमने फ्रेंड्स जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से हमने बना लिया। सेकेंड के बारे में चलेंगे, सेकेंड ट्रिक से। तो सेकेंड ट्रिक ध्यान दीजिएगा, 1s पहले, 1s के बाद फ्रेंड्स 2s है, s पर 2, 2s के बाद कहाँ चलेंगे 2p की ओर, p पर होता है फ्रेंड्स 6, p के बाद कहाँ चलेंगे 3s, 3s s पर होता है आपका 2, 3s के बाद चलेंगे 3 पे, p पर होता है 6, 3p के बाद कटा हुआ 4s है, s पर हो जाएगा आपका 2, 4s के बाद कहाँ चलेंगे 3d की ओर चलेंगे, क्योंकि 4s के बाद d पर कितना होता है फ्रेंड्स 10। आप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों को मिलाकर देख लीजिए, कहीं भी आपको फ्रेंड्स आपको अंतर नहीं दिखेगा। तो हमें याद हो गया, हमें समझ में आ गए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का भी कहे आपका, चाहे आपका टीन कह दे 50, या तो आपका सोना चांदी किसी का भी निकालने के लिए कहेगा फ्रेंड्स, आप ए या ए जो आपको समझ में आया है उसके ट्रिक के तहत से आप क्या कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है 2 एग्जाम्पल हो गए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं किसी का। तो फ्रेंड्स इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। चलिए फ्रेंड्स एक और ले लिए, जिसका नाम ब्रोमीन ले लेते हैं 35। ब्रोमीन क्या हो जाएगा 35। एक तीसरा एग्जांपल ले लिए जिसका नाम ब्रोमीन। अब ब्रोमीन देखेंगे कि ब्रोमीन जो मेरा दिया हुआ किस ब्लॉक का एलिमेंट से का तत्व है वो आपको पता चल जाएगा। चलिए बनाइए इसको। 1s2 कहाँ चलेंगे, यहाँ पर 2s2 की ओर। अब चलेंगे फ्रेंड्स कहाँ 2p6। इस पर मान जो आप देख रहे हैं ना, इस मान पर फुल्ली फोकस रखिएगा, यही मान आपको यहाँ लगेगा, जितना कहेगा वही रखेंगे। 2p के बाद आपका 2p हो गया, फिर चलेंगे 3s की ओर, s पर आपका 2, फिर चलेंगे फ्रेंड 3, p कहता है p पर कितना हो गया 6। अब ये चलेंगे आपका क्या हो जाएगा 4, s यहाँ हो जाएगा आपका 2। उसके बाद 4s के बाद 3d आएंगे फ्रेंड्स, d पर आपका कितना होता है 10 होता है। 3d के बाद 4p चलेंगे, 4p चलेंगे तो 4p, p पर आपका 6। लेकिन काउंटिंग कीजिए 2 2 4 4 6, 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30। हमको चाहिए फ्रेंड्स 35 लाना। अब p पर कितना होता है 6, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 5 बच जाएगा। आप चार्ट में देखिएगा कि लास्ट में आपका p जो आ रही है ब्रोमीन जो होगा फ्रेंड्स p ब्लॉक का ही तत्व होगा, p उपकक्ष का ही आपका तत्व होगा। तो आप इसे जाकर चेक भी कर सकते हैं कि लास्ट में मेरा जो आ रही है उसी ग्रुप का, उसी उपकक्ष का आपका तत्व ये है कि नहीं। तो पहला की तरह से हम बना दिए। सेकेंड वाला ट्रिक से देखेंगे 1s आपका है, फिर आपका 2s है, s पर आपका 2 कहता है 2, यहाँ चलेंगे 2p की ओर, p पर आपका 6, फिर चलेंगे 3s कटा हुआ नीचे, 3s हो गया तो अब यहाँ चलेंगे 3p की ओर, p पर कितना होता है फ्रेंड 6, तो 6 कर दिए। 3p के बाद कहाँ कटा हुआ है 4s, s पर क्या हो गए 4s के बाद चलेंगे हम कहाँ पर 3d की ओर, 3d पर कितना 10 और उसके बाद आपका बच गया 4p। अब काउंटिंग करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका कितना आ जाएगी 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 5 35। आप ब्रोमीन जाकर देख सकते हैं, ब्रोमीन जो आपका तत्व है फ्रेंड्स वो आपका p ऑर्बिटल का p उपकक्ष का ही आपका तत्व मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख गए। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कमेंट
जरूर करें और खास करके कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर करें एवं सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को जरूर बोलें, ताकि हो सकता है कि इससे आपका 2-4 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाए और वो आपका बेड़ा पार हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज तक यही वीडियो रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाथ बनाने के लिए सीख गए, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि संयोजकता हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगी तब तक आप संयोजकता नहीं निकाल सकते हैं। तो अगले एपिसोड में बात करेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए आज इतना ही वीडियो। जय हिंद, गुड लक।